बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी कि बीसीएल में आप सबका स्वागत है। मैं अमित श्रीवास्तव। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। हर एक व्यापार जो छोटा हो या बड़ा हो, जीएसटी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल पर तय करने लगा है अब। और नए कानून और नए जीएसटी के आने से व्यापारों पे बहुत ज़्यादा फर्क है। बट बहुत हद तक व्यापारी अभी जागरूक नहीं है कि जीएसटी को कैसे हैंडल करना है, जीएसटी के क्या बेनिफिट्स हैं, जीएसटी को कैसे क्लेम करना है और उससे होने वाले नुकसान पेनल्टी को कैसे रोकना है। आज इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच बीसीएल के प्लेटफॉर्म में राम कुमार यादव जी मौजूद हैं। नमस्कार राम कुमार जी। नमस्कार। राम कुमार यादव जी जीएसटी के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आज हमें ये जीएसटी के महत्वपूर्ण पहलुओं पे अवगत कराएंगे। राम कुमार जी, पहला सवाल हमारा ये है कि पहले हमारा वैट चलता था, अब हमारा जीएसटी का कानून आया है। पहले तो हमारे दर्शकगण को ये बताइए कि वैट और जीएसटी में क्या फ़र्क है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वैट और जीएसटी में ये फ़र्क है कि पहले की वैट जो होता था वो स्टेट वाइज लगता था, और जब से जीएसटी कानून आया है वो वैट का मतलब होता था वैल्यू एडेड टैक्स, और जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले क्या था, तो जो सर्विस टैक्स होता था वो अलग से होता था। जैसे सर्विस टैक्स मीन्स होता था, जैसे कोई लॉन्ड्री वाला है तो सेवाएं देता था, जैसे कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट करता था और लेबर सप्लाई देता था तो वो सर्विसेज हो गई, तो उस पर सर्विस टैक्स लगता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। यानी जो सर्विसेज का जो जितने भी मामले आते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते थे, और जो वैट होता था वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कंबाइन करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर दिया। अब जितने भी चीज़ें होती हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल उसको गवर्न करती है। तो अब इसको दोनों को वैट और गुड्स एंड वो सर्विस टैक्स को दोनों को कंबाइन कर दिया, और ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया है। बहुत अच्छे से आपने हमें बताया राम कुमार जी। हमारा दूसरा सवाल है, इस नए कानून जीएसटी को एक व्यापारी किस किस लेवल पे क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो उसे देखनी है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज करने से उसके व्यापार का या उसके ऊपर पेनल्टी का वो आ सकता है। अब इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। इसको देखा जाए तो कई तरह के इसमें रिटर्न होते हैं। जैसे एक रिटर्न होता है GSTR 1। GSTR 1 की लास्ट डेट होती है 11 तारीख हर महीने, और GSTR 3 भी जो होता है, जो मंथली फाइल होता है, उसकी लास्ट डेट होती है 20 हर महीने, और जो क्वार्टरली दाखिल करते हैं उनकी होती है 30 तारीख। और एक कंपाउंडिंग में होते हैं। कंपाउंडिंग सरकार उनको सुविधा देती है जिनका टर्नओवर कम होता है, यानी 1.5 करोड़ के अंदर होता है, उनको कंपाउंडिंग सुविधा देती है कि वो 1% टैक्स देते हैं, और उनको कंपाउंडिंग सुविधा दे दी जाती है कि जितना वो टर्नओवर करते हैं, जितनी भी बिक्री करते हैं, उस पर 1% उनको देना होता है, और उनको क्वार्टरली रिटर्न देना होता है, और उनको इनपुट नहीं मिलता है। लेकिन जो 1 करोड़ के ऊपर होते हैं उनको जो है हर महीने टैक्स देना होता है, और हर महीने 3B रिटर्न दाखिल करना होता है 20 तारीख तक, और हर महीने क्वार्टर वो 11 तारीख के पहले पहले उनको GSTR 1 दाखिल करना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना होता है, जो भी व्यापारी होते हैं जो खरीद करते हैं, बिक्री करते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक्स व्यापारी है और वाई व्यापारी को सेल करता है, तो वाई व्यापारी को ये चेक करना होता है कि एक्स व्यापारी जिससे खरीदा है उसने 11 तारीख के पहले पहले उसने अपनी बिक्री को अपने GSTR 1 में चढ़ा दिया है कि नहीं चढ़ा दिया है। अगर उसने नहीं चढ़ाया है तो जो वाई व्यापारी, यानी जैसे आप वाई व्यापारी हैं, अगर उसने अपने पोर्टल पे GSTR 1 में नहीं चढ़ाया है तो उसका इनपुट 2A में नहीं दिखेगा आपको, तो उसका ITC का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपने भूलवश या जानकारी के अभाव में यदि आपने 2A में उसको क्लेम कर लिया, 2A में न दिखने के बावजूद आपने बिल से क्लेम कर लिया है, तो एक्ट के हिसाब से उसका ITC का लाभ नहीं मिलेगा। तो उसकी आपको नोटिस जाएगी, और उसको आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा, ब्याज सहित जमा करना पड़ेगा, और पेनल्टी भी जमा करनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि आपने समय से रिटर्न नहीं दाखिल किया, जैसे 20 तारीख है, 20 तारीख बीत गई, तो अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर है, यानी टर्नओवर किया है,
तो उसमें आपको 50 रुपया पर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी 25 रुपया CGST और 25 रुपये यूपी का, मतलब कोई भी स्टेट वाइज का जो होता है CGST और SGST का उस तरह से टैक्स देना होता है। और यदि आपका नील का रिटर्न है तो उस पर 20 रुपये पेनल्टी होती है। इस तरह से 2 पेनल्टियाँ हैं, एक 20 रुपीज़, एक 50 रुपीज़। इसके अलावा क्या होता है, जो GST अधिकारी होते हैं, यदि आपने रिटर्न नहीं दाखिल किया तो सेक्शन 125 के अंतर्गत 25 रुपये CGST, 25,000 रुपये SGST और 25,000 रुपया CGST का पेनल्टी लगा सकता है। यानी कि अगर आपने रिटर्न समय से नहीं दाखिल किया तो 50,000 रुपये की और पेनल्टी लगा सकता है। तो इन बारीकियों को व्यापारी को ध्यान रखना चाहिए कि अपने CA से, अपने वकील से टाइमली रिटर्न दाखिल कराने का आग्रह करना चाहिए उसको, और उसको खुद को वॉच करना चाहिए, और उसको अपने पेपर मंगा लेना चाहिए कि हमारा रिटर्न समय से दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अगर रिटर्न समय से दाखिल नहीं हुआ है तो एक तो 50,000 रुपये की तलवार लटकेगी, दूसरे अगर उसका टर्नओवर हुआ है तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से तलवार लटकेगी। यदि उसका नील का रिटर्न है तो 20 रुपये पर डे के हिसाब से तलवार लटकेगी, प्लस 50,000 रुपये की तलवार तो लटकी हुई है। इसलिए व्यापारी को खुद जागरूक रहना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां शायद हमें या हमारे दर्शकगण को GST की अभी तक नहीं थी, और आपसे हम और भी सहयोग चाहेंगे। जिस तरीके से, जितने अच्छे से आपने हमें गाइड किया कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि अपने व्यापार में, और GST के चीज़ों को हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अब एक आखिरी सवाल राम कुमार जी, कि अगर हमारे दर्शकगण आपसे कनेक्ट करना चाहें और इन महत्वपूर्ण जानकारियों का आपसे बेनिफिट लेके अपने व्यापार में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट करें? पूरे प्रदेश, क्या पूरे देश में कोई भी व्यापारी अगर आपके BCL लखनऊ, बिजनेस कनेक्ट लखनऊ के माध्यम से यदि मुझसे कोई संपर्क करना चाहता है तो मेरा मोबाइल नंबर है, उसको आपके दर्शक लिख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9839222293। इसके अलावा मेरा हजरतगंज में चैम्बर है, हमरा अपार्टमेंट नरही में, G124 ग्राउंड फ्लोर पे मेरा चैम्बर है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन से माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ GST में, अब तो ऐसा हुआ है कि अभी तक तो अधिकारी बैट में लगे हुए थे पुराने केसेस को निपटाने में। अभी रिसेंटली एक सर्कुलर हुआ है कि अब 2017 के जो भी केसेस हुए हैं, मतलब जो रिटर्न फाइल हुए हैं, उनकी सबकी स्क्रूटनी होने जा रही है, यानी उनके सबके केसेस होंगे। क्योंकि नया नया एक्ट लगा था तो किसी को जानकारी नहीं थी, ना अधिकारियों को जानकारी थी, ना अधिवक्ताओं को जानकारी थी। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों थे जो बिल से ITC क्लेम किए। भाई, आपने किसी व्यापारी से माल खरीदा और उससे ITC आपने क्लेम कर ली बिल देख के। लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि जो 2A में जितना दिख रहा है हम उसी हिसाब से ITC आपको लाभ देंगे। और पता लगा कि जो व्यापारी है उसको जानकारी नहीं थी और उसने अपने पोर्टल पे वो बिल नहीं चढ़ाया है। अब सरकार के कहना है 2A में जो नहीं दिख रहा है उसका हम लाभ नहीं देंगे। तो ऐसे में किसी पे 5 लाख, किसी पे 10 लाख, किसी पे 8 लाख, ये लायबिलिटीज़ खड़ी हो रही हैं। तो ये डिस्प्यूट है। 2017 जुलाई 2017 में GST लागू हुआ, आज तक 2017 से लेके 2023 हो गया, अभी तक ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ है। अभी तक जो भी डिस्प्यूट होता है वो एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 के यहाँ अपील होती है। अपील के बाद मामला रिजेक्ट होता है तो सीधे लोग हाई कोर्ट पहुँच जा रहे हैं। जबकि अगर एडिशनल कमिश्नर के यहाँ से अगर कोई अपील रिजेक्ट होती है तो उसको ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल अभी बना ही नहीं है। जब ट्रिब्यूनल बना ही नहीं है तो सीधे हाई कोर्ट चले जाना। तो हाई कोर्ट ने कई बार जो है GST काउंसिल को फटकार भी लगाई है कि हमारे पास इतने मुकदमे पेंडिंग छोटे छोटे आ रहे हैं, मैं कहाँ तक सुनवाई करूँगा। तो पहले तो आप जो है ट्रिब्यूनल का गठन करिए कि इस सब मामलों को निपटाइए। इतनी लिटिगेशन हो गई हैं क्योंकि ये
बगैर विचार किए, बगैर प्लानिंग के जीएसटी को बहुत जल्दबाजी में लागू किया गया। इस वजह से बहुत भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बहुत ज़्यादा व्यापारियों को उत्पीड़न हो रहा है। इससे हताशा है व्यापार में और व्यापारी जगत बहुत परेशान है और व्यापार भी लगभग देखे होंगे जीएसटी के कारण बहुत परेशानियां होने वाला, व्यापारियों को व्यापार ठप हो रहा है। इसको सरकार को बहुत जल्द इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, अन्यथा व्यापारियों के व्यापार धीरे धीरे ठप हो रहे हैं। क्योंकि ये पहले कहा था कि जीएसटी एक सरल कर प्रणाली है, लेकिन ये ऐसा कर प्रणाली है कि इसकी कहीं सुनवाई नहीं है। जीएसटी काउंसिल ये मात्र एक सुनवाई का वो है, लेकिन जीएसटी काउंसिल से कौन मिल पाए, वित्त मंत्री से कौन मिल पाएगा। जो यहाँ के जीएसटी के अधिकारी हैं उनके पास कोई पावर्स नहीं दे रखी है। पावर्स केवल जो है एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 को है। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 कहते हैं कि भाई जो एक्ट कह रहा है उसके विपरीत हम नहीं जा सकते हैं, यानी जो अधिकारी हैं उनको कोई पावर नहीं दे रखी है। जब उनको कोई पावर आपने दे नहीं रखी है तो सीधे हाई कोर्ट के पास पावर होती है। हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी अपने खुद के मुकदमे इतने लंबित है, तो जीएसटी के मुकदमे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समाज में, पूरे व्यापारी जगत में एक बहुत ही दुखद घड़ी है। इसको जल्द से जल्द सुधार करने की जरूरत है। धन्यवाद राम कुमार जी, आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे बीसीएल के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।